हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब आपको अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, कंप्लीट पंक्चुअलिटी के साथ अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर बढ़ते जाना है। आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आपको अपने स्मार्ट हार्ड वर्किंग से अपने सक्सेस को सिक्योर कर लेना है। क्योंकि जो आज कर्म करेगा वही फ्यूचर में सक्सेसफुल इंसान होगा। अगर हम पंक्चुअलिटी से, रेगुलरिटी से, ऑनेस्टी से अपने वर्क को करते रहेंगे, अपने काम को करते रहेंगे, अपनी स्टडी को करते रहेंगे, तो आने वाला फ्यूचर आपका जरूर ब्राइट होगा। आने वाले समय में कोई चैलेंजेज आपके नहीं होंगे, क्योंकि सारी चैलेंजेज को फेस करना आपने सीख लिया होगा। मैं समझ रहा हूँ इन समय आप कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद आप रेगुलरिटी से, पंक्चुअलिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। यही आने वाले समय में आपको अपने करियर में टॉपर बनाएगा, आपको आने वाले समय में चीफ गेस्ट बनाएगा, आने वाले समय में आपको दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ दे देगा, दुनिया के सब लोग अपने होंगे। बस आपको हमेशा एक एग्जाम्पल बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और अपनी सफलता को अचीव करना है। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के विषय में डिस्कस किया। हमने आपसे ये शेयर किया था कि किसी भी बॉडी का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कल होगा या पैराबोला होगा या इलिप्स होगा, वो इस बात से डिसाइड होता है कि उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है। अगर वो एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो उस केस में वो बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन में चलती है और उसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन होता है। जब थीटा 0 डिग्री होता है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसा कि जब हम किसी बॉडी को डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में बॉडी की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है और हम कहते हैं वो बॉडी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। और जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, थीटा 180 डिग्री होता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। हम कहते हैं वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में है। तो इस तरीके से किसी बॉडी के 1 डायमेंशनल मोशन में होने के लिए उसके एंगल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 या 180 का होना जरूरी है। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो उस केस में बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, तब वो 100% 1 डायमेंशनल मोशन होगी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री बना रहा तो उस केस में बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो करती है, उसका पाथ एक सर्कुलर मोशन होता है। अभी आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो भी सर्कुलर पाथ पर चलता है। अर्थ सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चलती है, तो इस केस में सर्कुलर मोशन होती है। अब अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंतर्गत मूव कर रही हो, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, एक दूसरे से ऑब्लिकली कुछ एंगल बना रहे हो, तो बॉडी एक कर्व पाथ को फॉलो करती है। वो कर्व पाथ पैराबोला होता है। ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अभी इसका मतलब when a body obliquely moves under a constant acceleration, then such motion is called projectile motion। जब भी कोई बॉडी ऑब्लिकली मतलब कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक ना, मूव करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंतर्गत, तो उसका पाथ पैराबोला होता है। ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हमने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कई टाइप के होते हैं। एक को हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल में होते हैं।
उसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूले डिराइव किए टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, और उसमें डिस्कस किया कि जब दो प्रोजेक्टाइल एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किए जाते हों तो उनके हाइट में क्या रिलेशन होता है, उनके टाइम में क्या रिलेशन होता है, उनकी रेंज में क्या रिलेशन होता है, ये डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जब भी आप किसी बिल्डिंग से, किसी टावर से, किसी एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में 3 केसेज हो सकते हैं कि हम एच हाइट से किसी बिल्डिंग से बॉडी को हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आइए आज का हमारा डिस्कशन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर कमांड बनाएंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो हमें खुशी होगी। आपको फिजिक्स आने लगा, समझ लो मैं सक्सेस हो गया, तो आपका रिजल्ट मेरी सक्सेस है, आपकी सफलता मेरी सफलता है, आपकी मेहनत, आपका आगे बढ़ना ही मेरा जो है सेटिस्फैक्शन है, वही मेरा रिवार्ड है। आइए हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 C01 का मतलब हो गया कि कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जब भी हम किसी बॉडी को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये एच हाइट की कोई एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक बॉडी क्यू को प्रोजेक्ट किया गया, तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हुई पॉइंट ए पर आके स्ट्राइक कर रही है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो जब भी किसी बिल्डिंग से, किसी टावर से, किसी एच हाइट से किसी बाल को प्रोजेक्ट किया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये आपके एकेडमिक सिलेबस में भी है, कंपटीशन में भी है, IIT मेंस में भी है, नीट में भी है, KVPY में भी है, आपका IIT एडवांस में भी है, NDA में भी है, आर्मी ऑफिसर में भी है। मीन्स जो भी कंपटीशन आप देंगे वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हम चाहते हैं इसकी मास्टरी आप कर लें। आइए हम देखें केस 1। ये कोई एक देखिए एच हाइट की बिल्डिंग है। अब जब भी हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं तो जिस पॉइंट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं उसको हमेशा ओरिजिन माना जाता है। जिस पॉइंट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं उसको हमेशा ओरिजिन माना जाता है। यहाँ पर पॉइंट ओ से बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो इसको हमने 0,0 ले लिया। दूसरा, जिस डायरेक्शन में हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं। देखिए हमने इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले लिया, और डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ले लिया। तो जो हमने साइन कन्वेंशन यूज किया है, इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने कंसीडर किया है, इधर को हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसीडर किया है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप चेंज कर सकते हैं, बट ओरिजिन वही चूज करना है जहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो जब भी किसी बॉडी को यहाँ से इसको हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई, ऊपर निगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। अब हमने आपको ये डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से फॉलो करते हुए पॉइंट ए पर आके स्ट्राइक की। पॉइंट ए पर देखिए इसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। पॉइंट ए पर हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बन रहा है। पॉइंट ए पर वेलोसिटी v है, पॉइंट ए पर वेलोसिटी v है, वो टेंजेंट के अलावा है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हमने bx से शो किया है, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको by से डिनोट किया है, और ये वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बना रही है। आप देखिए
ये बॉडी इस बिल्डिंग से मैक्सिमम x इक्वल टू आर डिस्टेंस पर आकर के स्ट्राइक कर रही है, तो ये x इक्वल टू आर, इसको हम रेंज बोलते हैं। और पॉइंट ए जो है पॉइंट ऑफ लैंडिंग हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी v है। अब और ये हाइट आपकी h है। हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकालना है, तो ये हमें डिस्कस करना है। तो आइए हम देखते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, देखिए प्रोजेक्ट करते समय x डायरेक्शन में हमने इनिशियल वेलोसिटी u दिया था और x एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में t इक्वल टू 0 पर है वही इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पर स्ट्राइक करते समय है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो नहीं चेंज होगा, वो हर एक पॉइंट पर यू ही रहेगा। चेंज क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि हमने फेंकते समय, इसको प्रोजेक्ट करते समय हमने केवल वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का है। तो आइए हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले x एक्सिस के लिए बात करिए। t इक्वल टू 0 हमने उस टाइम को माना है जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। t इक्वल टू 0 हमने उस टाइम को कंसीडर किया है जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। ये t इक्वल टू 0 सेकंड हो गया। t इक्वल टू 0 पर देखिए x एक्सिस के अलावा हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, u मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है, u मीटर पर सेकंड। तो t इक्वल टू 0 सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, किस एक्सिस के अलावा, x एक्सिस के अलावा। एक्सेलरेशन देखिए 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, x एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन कंसीडर कर रखा है। अब अगर हम t इक्वल टू t सेकंड पर डिस्कस करना चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आइए देखिए हम डिस्कस करते हैं। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। अब अगर हम x एक्सिस के अलावा बात कर रहे हैं तो हम क्या राइट करेंगे, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। vx क्या है, x कंपोनेंट वेलोसिटी का, किस टाइम पर, t टाइम पर। ux क्या है, x कंपोनेंट वेलोसिटी का, कब, t इक्वल टू 0 सेकंड पर। ax क्या है, एक्सेलरेशन, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के नाम। आइए देखिए vx इक्वल टू vx हो जाएगा। ux हमारा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी q है x एक्सिस के नाम, ax कितना है, 0, तो ये हो जाएगा vx इक्वल टू u मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला, स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए t टाइम के बाद भी x कंपोनेंट वेलोसिटी का वही रहा u मीटर पर सेकंड, जो t इक्वल टू 0 पर हमारा u मीटर पर सेकंड था। इसका मतलब ये हो गया, चाहे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का केस हो, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो, चाहे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो नहीं चेंज होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं चेंज होती है प्रोजेक्टाइल की, एक्सेलरेशन नहीं चेंज होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी प्रोजेक्टाइल की 3 क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एक एक्सेलरेशन और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी प्रोजेक्टाइल की 3 फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी और एक एक्सेलरेशन। हाँ, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ये सारे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। आइए अब हम ये तो आ गया t इक्वल टू t सेकंड पर x कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो देखिए हमने यहाँ t इक्वल टू t सेकंड पर vx इक्वल टू u राइट किया है। उसका रीजन यही है कि इस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आइए हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। हम किस एक्सिस के अलावा बात कर रहे हैं, x एक्सिस के अलावा, तो x इक्वल टू हो जाएगा ux इंटू t प्लस हाफ ax इंटू t स्क्वायर हो जाएगा। x कितना है, देखिए ये x है, कितना है, x है, तो x इक्वल टू ux कितना है, u है, t है, हाफ ax कितना है, 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू u इंटू t। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u, टाइम इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u। इसका मतलब ये हो गया कि x डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टाइल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो x इक्वल टू हो जाएगा u इनटू t। आइए हम y एक्सिस के अलग बात करते हैं। देखिए t इक्वल टू 0 सेकंड पर y 0 है। प्रोजेक्ट करते समय हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है, हमने कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड किया है इस प्रोजेक्टाइल को, इसलिए t इक्वल टू 0 पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है 0 है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हम प्लस g ले रहे हैं, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया है, तो यहाँ पर प्लस g मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। y कितना होगा 0 होगा, y कितना होगा 0 होगा। रीजन क्या है, हमने इसको ओरिजिन कंसीडर किया है। आइए t इक्वल टू 30 सेकंड के बाद देखते हैं। v इक्वल टू u प्लस 80, तो vy इक्वल टू ui प्लस ay इंटू t। vy इक्वल टू ui कितना है 0 है आपका, ay कितना है g है इंटू t, तो vy इक्वल टू gt। तो t टाइम के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, t टाइम के बाद इस प्रोजेक्टाइल को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी gt, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी gt। यस इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आइए देखें यस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब आप अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या आएगा। यस इक्वल टू जब ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हो जाएगा यस y इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। uy क्या है देखिए 0 है आपका, और हाफ ay क्या है ay प्लस g है इंटू टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा h, ये y क्या है h है, ये कोऑर्डिनेट h है, इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h अपॉन g, t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h अपॉन g। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए टाइम केवल h और g पर डिपेंड कर रहा है, टाइम केवल h और g पर डिपेंड कर रहा है, ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम h हाइट से किसी बिल्डिंग से किसी बाल को चाहे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करें और चाहे उसको हम ड्रॉप करें, दोनों के केस में वो सेम टाइम पर ग्राउंड से आकर के स्ट्राइक करेंगे। अगर h हाइट की कोई एक बिल्डिंग या टावर है, वहाँ से एक बाल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए और एक बाल को ड्रॉप कर दिया जाए, तो दोनों बाल ग्राउंड पर एक ही टाइम पर जाके पहुँचेंगी और अलग अलग जगह पर जाके पहुँचेंगी। दोनों का टाइम सेम होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से दोनों सेम टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट प्लेस पर जाके गिरेंगे। रीजन क्या है कि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है 0 है। तो जब भी किसी टावर से एक बाल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करें, एक को ड्रॉप करें, तो दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम में पहुंचती हैं। और यहाँ पर देखें ये टाइम मास पर भी डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट हो, दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम में पहुंचेंगी। अगर हम किसी छत पर से अगर कोई दो चीज़ को हम फेंक दें, एक को हॉरिजॉन्टली फेंक दें, एक को ड्रॉप कर दें, तो दोनों ग्राउंड पर साथ साथ पहुंचेंगी। अगर एयर एब्सेंट होगी तो वैक्यूम के केस में रिजल्ट होगा। अब आइए हम बात करते हैं, ये तो टाइम हो गया। अब टाइम के बाद हम इसका एक एक पैरामीटर, अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग देखते हैं कि कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करते हैं। देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से आकर के ग्राउंड पर गिरेगा, ये h हाइट ट्रेवल करेगा, उतने ही डिस्टेंस में ये x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये प्रोजेक्टाइल दो डिस्टेंस एक साथ ट्रेवल करेगा। जितने टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रेवल करेगा, उतने ही टाइम में ये वर्टिकल डिस्टेंस y ट्रेवल करेगा। जब ये जितने टाइम के बाद ये आकर के ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, वो टाइम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो ये जो हमने स्मॉल टी निकाला, यही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू 2h अपॉन g हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2h अपॉन g हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2h अपॉन g हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि रेंज कितना होगा। रेंज r इक्वल टू x मैक्स इक्वल टू होता है r, ये मैक्सिमम x की जो वैल्यू होगी इसी को हम रेंज बोलेंगे। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम t। तो ये u x कितना है, u के इक्वल, तो जब r इक्वल टू u इनटू स्क्वायर रूट 2h अपॉन g आ जाएगा, r इक्वल टू u स्क्वायर रूट 2h अपॉन g आ जाएगा। ये रेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो इतने डिस्टेंस पर ये टावर या बिल्डिंग से के बॉटम से इतने डिस्टेंस पर जाकर के ये स्ट्राइक करेगा। आइए हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकंड के बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो देखिए t सेकंड के बाद ये वेलोसिटी v है, इसके दो कंपोनेंट है vx और vy। v इक्वल टू vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप हो जाएगा। vx कितना है, u के इक्वल है, u इंटू आई हो जाएगा, ये x डायरेक्शन में है। vy कितना है, vy अभी हमने कैलकुलेट किया था gt है, ये किस डायरेक्शन में j हो जाएगा, तो हो जाएगा u इंटू आई कैप प्लस gt इंटू जे कैप हो जाएगा। माड v निकालेंगे तो माड u का होल स्क्वायर प्लस माड gt का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। तो ये t टाइम के बाद वेलोसिटी हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की। अब हम जानना चाहते हैं कि इस t सेकंड के बाद ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा वेलोसिटी का। देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है vy अपॉन vx, tan थीटा इक्वल टू होता है vy अपॉन vx। vy की वैल्यू कितनी है, u है, ये हो जाएगा आपका gt अपॉन u, कितना हो जाएगा, gt अपॉन u हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स gt अपॉन u। वेलोसिटी टाइम के बाद इतना एंगल प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल से बनेगा, t टाइम के बाद इतना एंगल जो है प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल से बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल होगा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल से बना हुआ आपका एंगल होगा, ये हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल होगा। तो v इक्वल टू क्या हो गया, vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप। तो v इक्वल टू vx कितना है, u आई कैप प्लस gt इंटू जे कैप। माड भी निकालेंगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो v इक्वल टू माड u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा। t टाइम के बाद ये वेलोसिटी हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की। अब हम ये जानना चाहते हैं कि t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनेगा। तो एंगल ऑफ v विद द हॉरिजॉन्टल tan थीटा हो जाएगा vy अपॉन vx, vy अपॉन vx वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो vy कितना है, gt के इक्वल है, vx कितना है, u के इक्वल है, तो हो जाएगा gt अपॉन u, कितना हो जाएगा, gt अपॉन u। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स gt अपॉन u, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स gt अपॉन u, ये एंगल हो जाएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री मतलब इसका पाथ कैसा होगा। तो अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका पाथ कैसा होगा या इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। अब हमें इसके ट्रेजेक्ट्री के विषय में डिस्कस करना है। तो आइए हम देखें इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ट्रेजेक्ट्री कैसे आप निकालेंगे। देखिए ट्रेजेक्ट्री की हम जब बात करते हैं तो ट्रेजेक्ट्री में दोनों केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों सेम लेवल में है, तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ये ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो देखिए अब इस केस में x इक्वल टू ux इंटू टी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ux है और t टाइम के बाद हमको ये हो जाएगा x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा u cos थीटा, इधर आएगा u sin थीटा। तो ऐसे टाइम t इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, क्या आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। y डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो y डायरेक्शन में u sin थीटा नॉट इंटू टी, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा नॉट और इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस वाले y के इक्वेशन में हम t की वैल्यू लगा के पुट कर दें। जब भी आपको ट्रेजेक्ट्री निकालना होता है तो हमें x y में एक रिलेशन लाना होता है, जब भी हमें ट्रेजेक्ट्री निकालना होता है तो x y में एक रिलेशन लाना होता है। तो y इक्वल टू u sin थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। यहाँ से t की वैल्यू इस इक्वेशन में हम ला करके पुट कर दें, यहाँ से t की वैल्यू हम यहाँ से ला करके पुट कर देंगे तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा। जब हम यहाँ से ला करके पुट कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन y, इसमें हम t की वैल्यू पुट कर दें तो y इक्वल टू आ जाएगा u sin थीटा इंटू t की वैल्यू हो जाएगी आपका x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ t की हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा नॉट का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा u कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट हो जाएगा।
ये ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन में। यहाँ पर x में डबल पावर है, y में सिंगल पावर है, तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो देयर इज अ सिंगल पावर इन x एंड 2 पावर इन y, सो इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। सो ट्रेजेक्ट्री इज अ पैराबोलिक पाथ। तो ट्रेजेक्ट्री जो है एक पैराबोलिक पाथ होती है। तो ये आपका ट्रेजेक्ट्री आ गया। कभी भी न्यूमेरिकल में आपको ट्रेजेक्ट्री निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं और जो उसके वेरिएबल्स पैरामीटर्स होते हैं जैसे टाइम है, थीटा है, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये ट्रेजेक्ट्री हो गया। आइए अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में देखें कि ट्रेजेक्ट्री क्या आएगा। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में देखें ट्रेजेक्ट्री क्या आएगी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जब हम ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में हमारे क्वेश्चन आया था एक्स इक्वल टू, हमने निकाला था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एक्स इक्वल टू यू इंटू टी। तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू आ जाएगा। हमने वाई इक्वल टू हमारा था हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हम यहाँ लाके पुट कर दें तो y इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में भी इक्वेशन एक पैराबोला आएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में इक्वेशन एक पैराबोला आएगा। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी एच हाइट के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि एच हाइट के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। तो एच हाइट के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी एक्स इक्वल टू यू आ जाएगा। एक्स कंपोनेंट वही रहेगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू वाई। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कोई वाई कंपोनेंट नहीं था, प्लस 2gh हो जाएगा। तो वी वाई स्क्वायर 2gh हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी एच हाइट के बाद, और ये वेलोसिटी थी आपकी टी टाइम के बाद। तो एच हाइट के बाद ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हमने डिस्कशन किया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस। ओके, तो अब आपको एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना है, मैक्सिमम हाइट याद रखना है, रेंज याद रखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रखना है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में इन्हीं वेरिएबल्स को लर्न रखना है। अब 2 केस और होते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में, आइए हम उनका डिस्कशन करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनसे न्यूमेरिकल बनाएंगे। जो चीज़ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, ये आप शेयर करेंगे, और आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक ना, क्योंकि यही आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन और हमारी एनर्जी है। ओके।